कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको क्रिप्टो का अगर अलिफ से बे भी नहीं पता तो आपको ऑलमोस्ट आ जाएगी, ऑलमोस्ट आपको आ जाएगी। आप ट्रेड लेने के काबिल हो जाएंगे। आप किसी भी दिए गए सिग्नल को चेक कर सकेंगे कि वो किस तरह आपने, किस तरह स्टॉप लॉस, किस तरह आपने टीपी वगैरह सेट करनी है। ये सारा तरीका मैं आपको मोबाइल से बताऊंगा। तो ये वैसे मैंने पीसी से ऑन किया है कि आप स्क्रीन वगैरह चेक कर लें किस तरह व्यू होता है। तो जिनके पास लैपटॉप वगैरह है उनको तो थोड़ा अच्छा होता है, व्यू वगैरह अच्छा होता है, पर मोबाइल वालों का भी कोई मसला नहीं है। सारे लोग मोबाइल से भी कर रहे हैं, इतना ये बहाना नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। आज आपको एक मुख्तसर सा कोर्स कराऊंगा, आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, आप ऑलमोस्ट एक्सपर्ट बन जाएंगे। ऑलमोस्ट मतलब आपको चीज, हर चीज आ जाएगी, पर बारीकियां वो हर इंसान को सीखनी पड़ती है। चलिए आपको कुछ इतना कहा जाए जो आपके लिए फायदेमंद हो, वो आपको इस वीडियो से लाजमी होगा। अगर ना आया तो अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बेशक रिपोर्ट मार देना अगर आपको ये चीजें फायदेमंद महसूस ना हुई तो इसमें लाजमी नहीं है बाइनेंस पे आपने ट्रेड लेनी है, ये बात लाजमी नहीं है। आप ओकेएक्स पे चले जाएं, बायबिट पे चले जाएं, बिटगेट पे चले जाएं। अच्छा बिटगेट पे वैसे कोई ट्रेड लेनी है चले जाएं, अगर आप एयर ड्रॉप वाले हैं तो फिर बिटगेट पे कभी भी ना जाएं, इतनी अच्छी एक्सचेंज नहीं है। 2 नंबर है शायद, बहुत कम प्राइस पे लिस्ट करती है, लोगों का बहुत नुकसान करती है, तो उससे एहतियात ही करें। वैसे आपने कोई कॉइन परचेज करना है वो आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, आपको ये फायदा हो सकता है, तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है। तो चलो चलते हैं कि हमने किस तरह लेनी है ट्रेड। या आपको वीडियो आपने पूरी देखनी है एंड तक। तो इससे पहले आप हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें, यहाँ आपको तमाम अपडेट मिल जाएंगी, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल और कोर्स, क्रिप्टो कोर्स और ये ई कॉमर्स, शॉपिफाई वगैरह के मैं तमाम कोर्स अपलोड करने वाला हूँ। आपने व्हाट्सएप ज्वाइन करनी है, टेलीग्राम फॉलो कर लेना है, वहाँ वीडियो अपलोड हो जाएंगी। वहाँ आपको तमाम माइनिंग ऐप्स, अनाउंसमेंट है, ओपन चैट ग्रुप, अगर एडमिन ऑनलाइन हो आप दूसरे लोगों से बातचीत करके अपने मसले हल कर सकते हैं। आपको तमाम कोर्स फ्री मिल जाएंगे। हमारे चैनल में मेन्यू एडजस्ट, आपको ये नहीं होगा कि एक लिंक जाना है, आपको लिंक ढूंढने पड़ेंगे। मैं आपको सिंपल प्रोसीजर चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक लिंक से पूरा चैनल आप कंट्रोल कर लेंगे। हमारा चैनल इस तरह, टेलीग्राम भी इसी तरह डिज़ाइन है और ये जो है व्हाट्सएप चैनल है ये भी इसी तरह डिज़ाइन है। ये हम इधर आपके सामने आगे टेस्ट नेट में, तो अभी कुछ लोगों का चैनल होता है वहाँ जाके आपने सेपरेट लिंक ढूंढने होते हैं, वो आपको बहुत मुश्किल। आप जाएंगे यहाँ पे, ये आपके सामने टेस्ट नेट आ गई, ये आप किसी भी टेस्ट नेट पे क्लिक करेंगे उसकी मुकम्मल आपको डिटेल वगैरह भी शो करेगा कि इसका क्या और क्या इसकी लिस्टिंग डेट वगैरह, ये आप यहाँ से चेक कर लें। इसलिए हमारा व्हाट्सएप लाजमी ज्वाइन कर लें। चलिए हम आगे एक एक्सचेंज में, कोई भी एक्सचेंज हो सकती है, लाजमी नहीं है बिटगेट या बाइनेंस, कोई भी हो। बाइनेंस मतलब लाजमी हो, आप ओकेएक्स पे आ सकते हैं, कुकॉइन या MEX, कुछ भी हो सकता है, गेट IU वगैरह। तो हमने एक्सचेंज पे आने के बाद सबसे पहले किस तरह करना है, को डिपॉजिट मेन चीज़ है। डिपॉजिट का अगर आपने कहीं से मंगाना है तो ये डिपॉजिट है, आपने यहाँ से जाना है। ये अभी कुछ जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं ना पता उन लोगों के लिए, ये आपने यहाँ से जाके USDT डिपॉजिट करने हैं किसी भी एक्सचेंज से। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। ये आप ट्रोन, ईथरम, किसी भी नेटवर्क से, वहाँ से आपको पता चलेगा आपने किस तरह नेटवर्क से भेजनी है। तो ये छोड़े, ये सारी फजूल चीज़ें हैं। अच्छा, आपने ट्रेड किस तरह लगानी है और किस तरह आपने काम करना है, और ये डिपॉजिट वाली वीडियो तो आपको हर जगह से मिल जाएंगी। तो हम आए अभी बिटकॉइन पे आ जाते हैं। मतलब अभी हमने बिटकॉइन पे ट्रेड किस तरह लेनी है, बिटकॉइन को हमने चार्ट किस तरह एनालाइज करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपने चार्ट किस तरह एनालाइज करना है, ये सारा आपको मैं बताता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, वीडियो आपने पूरी देखनी है, आलस नहीं करना। तो ये हम ट्रेड में गए, तो ये ट्रेड अभी, अच्छा तो ये स्पोर्ट, आपने स्पोर्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। स्पोर्ट आपको शो हो रहा होगा। तो ये हम आ गए बाय सेल। बाय सेल का तो हर बंदे को पता है कि बाय सेल किस तरह होना है। अगर मैंने यहाँ पे $20 का परचेज करना है इथरम, ये सॉरी बिटकॉइन, तो यहाँ मैंने $20 डालना है और बाय कर देना है। और ये ऊपर हमारी प्राइस चल रही है, इधर ये देखें 126 है, इधर ये अभी 22 चल रही है। हमने यहाँ 22 सेट करके परचेज कर लेना है। तो ये हमारा परचेज, फिलहाल मैं परचेज नहीं कर रहा, ये आपके सामने। उसके बाद हमारा सेल आ गया। ये दो मेन बातें आप पहले चेक करें। ये हमने यहाँ से सेल कर देना। अभी जो मैंने $20 का परचेज किया वो मैंने यहाँ आया, ये $20 की हमने सेल कर दिया। सिंपल सा तरीका। सेकंड स्टेप हो गया, डिपॉजिट के बाद हमारा सेकंड स्टेप ये हो गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, हमने ट्रेड किस तरह लेनी है। मतलब परचेज तो कॉइन कर लिया, अभी जो एयर ड्रॉप वाले लोग होते हैं उनका इशू आता है कि यार वो तो फंस जाते हैं, वो पॉइंट यहाँ सेट करते रह जाते हैं, तो उनका ये कॉइन परचेज नहीं होता, वो लॉस में चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस, ये ग्लिच था, ये शायद इनकी ऐप वालों की मेंटेनेंस चल रही है इस वजह से। तो इसका कोई नहीं इतना इशू या इतना ये सीरियस लेने वाली बात। तो ये अभी मार्केट ऑर्डर, आपके पास कोई भी लिस्टिंग के कॉइन है, आपने मार्केट ऊपर सेलेक्ट यहाँ करना है, मार्केट ऑर्डर।
एक बात आपने याद रखनी है, आपने हमेशा लिस्टिंग के कॉइन मार्केट ऑर्डर लगा के सेल करने हैं, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना। आपने दो ऑर्डर होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर और एक लिमिट ऑर्डर। आपने मार्केट ऑर्डर में आके कॉइन सेल करनी है। अच्छा, मार्केट ऑर्डर में आने के आपको क्या फ़ायदा होगा? हम लिस्टिंग के बाद जब कॉइन होते हैं, यहाँ ऊपर पॉइंट, अभी देखें यहाँ पॉइंट का प्राइस शो नहीं कर रहा, ये देख लें, ये जगह एम्प्टी आ रही है, ये देखें। तो अभी हमने यहाँ किया, ये जो नीचे 3 डॉट, ये आप देख सकते हैं, ये डॉट हमने आगे फुल कर देना है किसी भी कॉइन को। अगर हमने तमाम कॉइन सेल करनी है, या यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 10 किसी चीज़ के कॉइन है तो आपने 2 सेल करने हैं, तो सिर्फ कॉइन के हिसाब से सेल करने हैं। यहाँ पे आपने यूएसडीटी की अमाउंट से सेल नहीं करने, यहाँ आपने कॉइन की तादाद के हिसाब से कॉइन सेल करने हैं इस जगह पे। अगर आपके पास 10 कॉइन है, आप 2 करना चाहते हैं। अच्छा, मार्केट ऑर्डर में सेल करने का क्या फ़ायदा होगा? आपने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर किए, 2 कॉइन सेलेक्ट करके पहले से ही रखे हुए थे, कोई भी कॉइन लिस्ट हुआ आपने फ़ौरन सेल कर दिया, वो उसी वक्त उसी की प्राइस के हिसाब से सेल हो जाएगा। ये हमने अभी सेल पे क्लिक किया, ये भी बोल रहा है कि आपके पास नहीं है बैलेंस, तो ये हमारे कॉइन फ़ौरन सेल हो गए, हमें इतना लंबा प्रोसीजर नहीं जाना पड़ा। नंबर 2, बाय पे हम आ गए। बाय में भी ये था, हमने फ़ौरन मार्केट ऑर्डर रखा हुआ था, यहाँ नीचे यूएसडीटी सेलेक्ट किए हुए थे 20 कॉइन का, वो जितनी यहाँ करंट प्राइस होगी उसके हिसाब से ऑटो परचेज हो जाएगा। अभी कुछ कॉइन होते हैं, अभी $10 पे लिस्ट होता है, वो 1 सेकंड में गिर के नीचे $1 पे आ जाता है। तो मार्केट ऑर्डर का ये होगा कि आपने फ़ौरन बाय दबाया, $10 पे ही फ़ौरन वो सेल हो जाएगा, ऑटो उस प्राइस पे सेल हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर का ये फ़ायदा होता है। तो एक और चीज़ आपको बतानी थी, अगर आपने 88K पे परचेज किया कॉइन, अभी आपका दिल है कि आप 90 पे सेल करना है, तो ये आपने लिमिट ऑर्डर में आना है। ऊपर लिमिट ऑर्डर आपने आना है 90 के, यहाँ 90 पे आपके पास एक बिटकॉइन है, फर्ज कर लें, जो कि एक अच्छी बात है, हमने सेल लगा दिया। ये हमारा जब ऑर्डर लग गया, जब 90 को बिटकॉइन टच करेगा ये ऑटो सेल हो जाएगा। तो अच्छा, इसके बाद अभी चार्ट और स्टिक का आपने किस तरह एनालाइज करनी है बिना तजर्बे के, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, पर थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, वो भी आपकी एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। जो फ़र्क हो आपके पास, अगर एक्सपीरियंस है तो वो आप फ़र्क दूर कर सकते हैं, और आप किसी भी कॉइन की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये कॉइन कब पंप होगा, क्या होगा। प्रेडिक्शन हमेशा गैस होती है, कभी एक्यूरेट नहीं होती। बहुत बड़े जो होते हैं उनकी एक्यूरेट, बाकी ऑलमोस्ट रिस्क होता है, टोटल रिस्क होता है। तो नेक्स्ट है अभी स्टॉप लॉस और जो स्टॉप प्रॉफिट है। अभी हम सबसे पहले जाते हैं स्टॉप प्रॉफिट पे, सेल में। तो जो स्टॉप प्रॉफिट में 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम स्टॉप प्रॉफिट की बात करते हैं कि स्टॉप प्रॉफिट किस तरह लगाते हैं। अभी स्टॉप प्रॉफिट का मतलब आप पूछेंगे ये क्या होता है, तो स्टॉप प्रॉफिट में आपने ऊपर TPSL सेलेक्ट कर लेने, और इसमें जो स्टॉप प्रॉफिट में ना, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक ट्रिगर प्राइस। अभी आप बोलेंगे ट्रिगर प्राइस क्या होती है, और लिमिट ऑर्डर, वो मैं आपको चेक कराता हूँ कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर इस जगह शो होगा, आपने लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, ये सब एक्सचेंजेस का एक जैसे होता है। तो ट्रिगर प्राइस जो होती है, ट्रिगर प्राइस अभी ये 88K पे है बिटकॉइन, तो जब ट्रिगर प्राइस मतलब हम सेलेक्ट करते हैं 92K, और जो लिमिट ऑर्डर है अभी मैं आपको करके चेक कराता हूँ तब आपको समझ आएगी। लिमिट अभी हमने ट्रिगर प्राइस सेट की के 92K, फिर हमने आए लिमिट ऑर्डर में। अच्छा, 92 पे जब प्राइस आई, अभी हमें डर था, अभी एक बार 92 टच कर गई तो अभी हम एक जहन था अभी ना सेल करें, तो हमने इसका जो है 91 या 90 लगा दिया। अभी ये आपने बात, मैं इस वजह से स्लो बोल रहा हूँ कि आपने ये बात समझनी है। 92 पे था, ट्रिगर प्राइस लगाई 92 पे, रियल प्राइस अभी 88 चल रही, और हमने ट्रिगर प्राइस 92 लगा दी ये, और जो लिमिट ऑर्डर लगाया वो 90 लगा दिया। अभी फ़र्क क्या है, अभी मतलब हमें $4 प्रॉफिट हुआ 88 से 92 पे गया। अभी मेरा मूड नहीं था सेल करने का, फिर भी मैंने अपना रिस्क से सिक्योर होने के लिए 90 लगा दिए। यानी कि अगर प्राइस $92 को टच करती है तो फिर बढ़ने की बजाय प्राइस डाउन आती है,
तो $90 पे ऑटो सेल हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा 92 पे। वो अगर 92 टच करके डाउन आता है, अगर आप ऑफलाइन होंगे तो आपका ये ऑर्डर ऑटो सेल हो जाएगा। ये चीज़ है। अभी इसमें हमने, ये तो हमारा स्टॉप प्रॉफिट था, मतलब हमने ज़्यादा के लालच में भी स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब 88 पे किया, $2 का भी हमें प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया। पर हमने ज़्यादा के चक्कर में भी हमेशा आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ये नहीं अभी कुछ लोगों ने फ़र्ज़ करें आजकल पाई है वो $10 का लोग सोच के बैठे में, तो अभी आपने $2 पे परचेज़ किया, आपने उसकी ट्रिगर प्राइस $5 सेट कर दी। अभी आपको लालच था कि मैं अभी सेल नहीं करूँगा $5 पे, आपने उसका जो है लिमिट ऑर्डर आपने उसका 4 लगा दिया, यानी कि अगर 5 पे प्राइस पड़ती है, 5 तक जाती है तो प्राइस फिर डाउन आती है वापस, तो आपका 4 पे ऑर्डर दोबारा सेल हो जाए, आपको लॉस ना हो। ये होता है स्टॉप प्रॉफिट। अभी आपने स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है, तो ये हम आगे स्टॉप लॉस में। ये अभी 88 प्राइस है, सिंपल बोल रहा हूँ, ये आगे छोड़ें, आप सिर्फ 88 को चेक करें। अभी 88, अभी मैं लॉस जो अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर 88 है तो मैं कर सकता हूँ जी 80 ट्रिगर, मतलब $80 पे मेरी प्राइस जो है वो ट्रिगर हो गई, तो ये आपका रिस्क शुरू हो गया। ओहो, तो ये रिस्क जिस तरह मैंने कहा शुरू हो गया। तो अभी क्या, ट्रिगर प्राइस टच कर गई, मार्केट ऑर्डर आपने नहीं लगाना, ये आपका मसला करता है। मार्केट ऑर्डर की मुराद जो प्राइस होगी वो उस पर सेल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है। अभी हमारी 80 से मतलब हमारा जो ऑर्डर है या हमने जो लगाया हुआ था वो अब चालू हो गया, यानी कि अगर हमारी 80 है तो हमने यहाँ 78 सेट कर दिया। अगर 80 को प्राइस टच कर गई $80 को, एक मिनट मैं आपको सही फिर से चेक कराता हूँ, $80 को अगर प्राइस टच कर गई, उसके बाद जो प्राइस है वो 78, 80 पे आपका ऑर्डर एक्टिव हुआ और 80 से फिर गिरी 78 तक आई, तो आपका ऑटो ऑर्डर 78 पे सेल हो जाएगा, यानी कि आपने ट्रिगर लगा दिया 80 पे, आपका ऑर्डर एक्टिव हो गया। वो जब फिर गिरा 78, अच्छा ये लगाने का आपको क्या फ़ायदा होगा, 80 पे अगर ऑर्डर ट्रिगर हो गया पर प्राइस 78 नहीं गई तो आपका ऑर्डर नहीं होगा एक्टिव, यानी कि आप लॉस से बच जाएंगे। पर आपका लगा हुआ था, मतलब हुआ तो आपको $2 का लॉस होगा। ये होता है स्टॉप लॉस और स्टॉप प्रॉफिट का। इसमें ये होता है कि आप बच जाते हैं, कई बार आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आपका स्टॉप प्रॉफिट कई बार हिट नहीं होता, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है। ये होता है स्टॉप लॉस और स्टॉप प्रॉफिट लगाने का फ़ायदा, और ये मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह लगाना है। आपको लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, TPSL, और ये बताया है कि आपने ट्रिगर में किस तरह लगाना है। ट्रिगर में आपको फिर बोल रहा हूँ, ट्रिगर की जो प्राइस होती है वो प्राइस नहीं होती जिस पे आपके कॉइन सेल होंगे। लिमिट ऑर्डर यहाँ नीचे जिस तरह ये लिमिट है ना, यहाँ पे होगा, ट्रिगर पे जस्ट आपके जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा कि 82 पे परचेज किया तो 80 पे ट्रिगर हो गया, और अगर वो नीचे डाउन जाता है, आपने लिमिट 78 या आप 5 भी कर सकते हैं, तो वो अगर 78 को टच करता है आपका ऑर्डर 78 पे सेल हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यानी $2 का लॉस हो जाएगा। और स्टॉप प्रॉफिट यानी कि अगर आपने 80 पे लिया, आपने 85 पे ट्रिगर रखा हुआ था, ट्रिगर यानी 85 को अगर प्राइस टच करती है और फिर नीचे डाउन गिरती है तो आपने लिमिट ऑर्डर अगर यहाँ 83 लगाया हुआ था तो आपका 83 पे सेल हो जाएगा। अच्छा अभी चलते हैं कि स्टिक वगैरह को हमने किस तरह एनालाइज करना है और हम किसी चीज़ के सिग्नल किस तरह ले सकते हैं।
तो जिस तरह मैं पहले बोल रहा हूँ कि हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें, मैं आपको इस तरह की कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप बिल्कुल ईजी तरीके से ट्रेड ले सकेंगे, कोई आपको इशू नहीं होगा। आपने सिंपल ट्रेड अगर लेनी है, सिंपल जिस तरह मैंने बताया, आप यहाँ से आएँ, लिमिट ऑर्डर में जाएँ, कॉइन की ये हम लिमिट में गए, अभी 88 था तो मैं सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने मतलब 10 कॉइन है मेरे पास, 10, तो अभी सॉरी ये ऊपर से 10 कॉइन, ये मेरे पास 10 कॉइन है। अभी मैं 2 कॉइन 81 पे अगर सेल करना चाहता हूँ तो मैं 2 81 पे लगा दूंगा अपने कॉइन सेल। 2 अगर मैं चाहता हूँ इससे आप करना चाहता हूँ, मतलब हिस्सों में बांटना चाहता हूँ, यानी कि आधी अमाउंट मैं रिस्क ले रहा हूँ कि इसको बढ़ने देते हैं, आधी का मैं रिस्क नहीं ले रहा, यानी आधी को मैं 80 पे सेल लगा दूंगा कि वो 80 पे जाए, 80 पे सेल हो जाए। ये हमने सेल इधर लगा दिया, ये हमारा सेल हो जाएगा फ़ौरन, और आधी का हमने रिस्क लिया, उसको भी हमने इधर सेट कर देना है। रिस्क हर इंसान को पता होता है कि उसने कितना, मैंने अभी 80 पे लगाना था। अभी मेरा नेक्स्ट दिल है कि जो मेरे 10 कॉइन थे उसमें से जो बकाया 5 है वो मैं कम से कम 88 या 85, तो मैं यहाँ 88 पे लगा दूंगा आधी की प्राइस। इसी तरह मैं 10-15 ऑर्डर लगा सकता हूँ, अगला 90 पे लगा दूँ। ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अच्छा, अभी हम किसी भी चार्ट कैसे एनालाइज करें। कैंडल स्टिक तो बहुत मुश्किल है, ये आम बंदे की बस की बात नहीं है। टाइम बस की बात तो है, पर टाइम लगता है जो हम देना नहीं चाहते। तो अभी हम आते हैं कि हम किसी भी सिग्नल को कैसे चेक करें। तो ये वो दौर नहीं रहा पहले वाला कि अभी इन्फ्लुएंसर का सिग्नल ठीक है, बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर अच्छे सिग्नल देते हैं, ये बात नहीं है, पर वो फीस भी अच्छे लेते हैं। उससे पहले हम आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। ये मैंने कुछ दिन पहले सिग्नल शेयर किया था, एक दिन पहले शायद, तो मैं इस तरह सिग्नल शेयर करता रहता हूँ नॉर्मल, दिन में 1 या 2 या हफ्ते में 5-7 तो फ्री के कर ही देता हूँ, उससे भी ज़्यादा ही होते हैं। तो ये देखिए एंट्री और टारगेट्स, ये CRV, तो हम कोई भी कॉइन जाते हैं। अभी आपने किस तरह कॉइन को अंदाज़ा करना है कि ये मैं परचेज़ करूं ना करूं, अगर कोई इन्फ्लुएंसर या मैं सिग्नल दूं तो आपने किस तरह उसको चेक करना है। अभी हम जाते हैं यहाँ इधर, ये हम इधर आ गए, ओ सॉरी, हम इधर आ गए, आप देख सकते हैं। तो हमने करना क्या है, ये हम आ गए 1 डे, ये आपने नीचे से टाइम का ध्यान रखना है। ये आपके सामने आज की डेट शो हो रही है नीचे यहाँ पे, ये आपने डेट चेक करनी है, ये इस जगह। तो अभी क्या, ये हमने आए, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये इस कैंडल स्टिक का, ये हमने आज की इसकी डेट का या एक्स्ट्रा, ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, पूरे का ही ले लेते हैं, टाइम छोड़ें। आपने ये नीचे ध्यान रखना है आपने कितने टाइम का लेना है, या पूरे का ले लें। तो ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इधर का, ये आपके सामने। अभी मैंने ये मतलब इसका सिग्नल भेजा ग्रुप में, ये हम आगे ChatGPT में, तो ये हम आगे, ये हमने प्लस के बटन पे दबाया, फोटो पे दबाया, अच्छा ये हमने पिक सेलेक्ट कर ली। अभी हमने नीचे क्या डालना है इसमें, ये इंग्लिश में चार्ट भी है, मैं आपको इसका टेक्स्ट इंग्लिश में जो है वो मैं आपको दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। उससे पहले हम उर्दू में चेक करें, पहले कोशिश करनी है कि इंग्लिश में जो इसका टेक्स्ट है वो आपने यहाँ पेस्ट करना है। अभी हम सिंपल इंग्लिश में आपको समझाने के लिए मैं यहाँ करता हूँ इसको, ये BTC का नीचे हमने डालना है कुछ टाइम का चार्ट है,
ये हमने सबसे पहले एक स्टेप डाल दिया। ये मुझे कितने पे परचेज करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस और स्टॉप प्रॉफिट होना चाहिए, और ये जो टीपी है वो कम से कम कितने दिन में हिट करेगा। तो ये देखें हमारा फ्री में सिग्नल चेक हो जाएगा। ये 100% एक्यूरेट नहीं होते पर ऑलमोस्ट एक्यूरेट भी होते हैं। ये देखें बिटकॉइन ने बता दिया। ये हमने चार्ट लगाया था, ये आपके सामने एक बार पिक चेक करें। तो ये अभी प्राइस 89 थी, ये BTC का रीसेंट लो 78 और हाई प्राइस। आप अगर डिप बाय करना चाहते हैं तो 84 से 86 के दरमियान परचेज करें। ये बोल रहा है प्राइस जबकि 89 है पर 90, पर ये बोल रहा है कि आपको कम से कम भी 80 या 86 के दरमियान, यानी प्राइस अभी डाउन आने के चांस हैं और आपको इतने में परचेज करनी है। स्टॉप लॉस आपने कितना लगाना है? स्टॉप लॉस हमने 84 से नीचे का लगाना है स्टॉप लॉस, यानी जो ट्रिगर प्राइस जिस तरह मैंने बोल लिया है कि 80 लगा 84 रख देनी है, और जो हमारी लिमिट ऑर्डर जो जिस पे हमारा स्टॉप लॉस मतलब जो है ना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा वो 83.5 होगा। तो जो टेक प्रॉफिट ये देखिए 92 से 94 तक प्रॉफिट के चांस हैं। 89 यानी $3000 तक ये अभी ऊपर जा सकता है। और ये जो टीपी है मार्केट वॉलेटाइल है, अगर बुलिश मोमेंटम रहा तो 2 से 7 दिन में ये हमारा 89 से 95 या 97 तक हाईएस्ट जा सकता है, और कम से कम 92 और 94 तक अगर मार्केट में बुलिश आया तो 2 से 7 दिन में। रिस्क मैनेज करके एंट्री लें। आपका ट्रेडिंग स्टाइल कंजर्वेटिव है या एग्रेसिव, यह आप पे डिपेंड करता है। और जो मैं आपको मतलब ना किसी भी चीज़ का जो आपको सिग्नल दूं, ये यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, ये भी पेस्ट कर लेना है, और उस कॉइन के चार्ट के नीचे आपने वो जाके पेस्ट कर देना है। मतलब ये कि मैंने आपको CRV का सिग्नल दिया, आपने जाना है वहाँ CRV का स्क्रीनशॉट लेना है पूरा पेज का 1 या 2 दिन का। तो जो मैंने आपको ऑर्डर दिया था यहाँ से हमने फ़र्ज किया वही पिक सेलेक्ट कर लिया, ये हमने CRV की करनी है, आपने किसी और कॉइन की नहीं कर लानी, ये किसी और का स्क्रीनशॉट ऐड करके नहीं लाना। अभी हमने ये डाला और ये लेवरेज भी आपके सामने है। तो ये हम इससे पूछ लेते हैं कि ये सिग्नल कैसा है, क्या ये फॉलो करना चाहिए? या इसमें वीक पॉइंट कौन से हैं? यह भी पिक किसी और चीज़ की थी, किसी और चार्ट की, पर मैंने एक वर्जन आपको डाल दी, यानी कि आपने मेरा सिग्नल फ्री में चेक कर लिया। यह भी पिक किसी और की थी, इस वजह से यह आपको रिस्क भी बता रहा है और जो आपका चार्ट है वो भी बता रहा है। तो ये आपने फ्री में चेक कर लिया, ये आपने इससे पूछ लेना। अच्छा, इंग्लिश में आप इंडेक्स डालेंगे वो आपको बेहतरीन बता देगा। ये मैंने उर्दू में इससे पूछा तब थोड़ा सा इसने फ़र्क दिया है, पर व्हाट्सएप ज्वाइन कर ले, मैं आपको वहाँ भेज दूँगा।